हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के लिए मैंने आपके लिए पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। दोस्तों, आज के जो प्रश्न होंगे वो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस बनाकर जाऊंगा। कैसे दोस्तों? क्योंकि उसके जो ऑप्शंस है ना, क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस को मैं क्लियर कराऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए। जहां पर भी नहीं आएगा उसको आप पहले ही मार्क कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, जिसके द्वारा हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं पहले ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक ये होती है, मेथड ये होता है कि जब भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि नेगेटिव पॉइंट, जब भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट होगा दोस्तों तो उसे कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है। पेडागोजी में कभी भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगाना है। दूसरी चीज़, बच्चे को देवता मान लेना है दोस्तों, समझ रहे ना आप मेरी बात के लिए। बच्चे को देवता स्वरूप रखना है, बच्चे को मारना नहीं है, पीटना नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है, और बच्चे का ही हर क्षेत्र में भला चाहना है। सारे काम बच्चा स्वयं करेगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये ही फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, तो आप कहोगे सीखते हैं, बिल्कुल सही है भाई, 100% सही है। हर बच्चा अलग प्रकार से सीखता है। कोई आपने देखा हो, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई तेजी से सीख लेता है, कोई स्लो मोशन में सीखता है। तो ये सब अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। कोई लिखता है तो उसको याद होता है, कोई बोलते बोलते याद कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। जब बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने अंतर मन से जब प्रेरित होगा तो अच्छे से सीख पाएगा, तो 100% सही है ये वाला भी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये एकदम से गलत है। अरे भाई, कक्षा से बाहर सीखना नहीं होता क्या? अरे साइकिल आप चलाते हो क्या कक्षा में चलाते हो, बताइए? तो आप कहो नहीं। अरे वो भी तो सीखना है ना, साइकिल चलाते हैं वो भी एक सीखना है दोस्तों। तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब वो तैयार होंगे, प्रेरित होंगे, तभी सीख पाएगा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें नहीं पूछा है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिए, जो मेथड मैं यूज़ करा रहा हूँ ना आपके लिए, आप उसी मेथड से यूज़ करिए। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, लाइफ में कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। पेडागोजी का तो गलत होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन 30 ऑफ 30 करके आएंगे, गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, आपको जब क्वेश्चन करना है ना, को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो गलत ऑप्शंस है उनको हटाना सीखिए। उसके बाद में आपका जो राइट आंसर होगा उसे आप टिक कर देंगे। नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं लगाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए दोस्तों? बच्चों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करनी चाहिए। हो सकता है दोस्तों, एकदम से सुटेबल आंसर है, लेकिन हो सकता है इससे भी बेस्ट आंसर मिल जाए हमें, तो इसको बाद में देखेंगे। दूसरा,
पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के कठोर मानदंड निर्धारित कर, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कठोर मानदंड तो लगाना ही नहीं है, बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है, तो कठोर की बात ही कहाँ से आई दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। दोस्तों कहीं ना कहीं सही है, बिल्कुल राइट नहीं है, क्योंकि बच्चा वही होशियार नहीं होता जो परीक्षा में अच्छे अंक लाता है, वही बच्चा हमेशा होशियार नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई ना कोई मतलब परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड, आपका फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड का उपयोग करना चाहिए। अरे भाई, प्रोत्साहन पुरस्कार और दंड आप कब तक, देखो दंड तो देना ही नहीं है, ये कट हो जाएगा पहली चीज़, और पुरस्कार भी नहीं देना है। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे को पुरस्कार नहीं देना है, क्योंकि बच्चा हर बार सही करेगा, क्या आप हर बार उसको पुरस्कार दे पाएंगे? तो आपका वो नहीं, आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि अब थोड़ा सा आप इनको पेडागोजी वाले क्वेश्चन को करना सीख गए होंगे, तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? कौन सा दोस्तों? समाजीकरण की बात हो रही है, बच्चे का समाज में विकास कैसे हो सकता है? आनुवंशिकता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे परिवार के लक्षण अगर हैं पारिवारिक मिलन के, तो क्या ये अब हो सकते हैं हमारे पास? नहीं होते भाई, ये कोई लक्षण नहीं होता, गलत। राजनीतिक दल, बिल्कुल गलत हो जाएगा, राजनीतिक दल से समाजीकरण का कोई संबंध ही नहीं होता दोस्तों। परिवार एकदम से राइट आंसर है। कंप्यूटर बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। हो सकता है दोस्तों एकदम से राइट आंसर है, लेकिन हो सकता है इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है, तो पहले उनको देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, बिल्कुल गलत है भाई। जल्दी करने में समर्थ होते हैं, लेकिन ये प्रभावी शिक्षण रणनीति नहीं है दोस्तों, इसलिए गलत होगा। ठीक है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है, बिल्कुल गलत है, ये तो बेकार की बात है यार। शिक्षक का काम, अपना काम कम करने के लिए शिक्षक रणनीति थोड़ी ना बना रहा है, बच्चों को सिखाने के लिए रणनीति बना रहा है। ठीक है, अपना काम कम करने के लिए नहीं है। शिक्षक को तो काम करना है दोस्तों, उसका काम ही है सिखाना, तो सिखाना पड़ेगा। ठीक है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, बिल्कुल गलत है भाई। एक बच्चा दूसरे बच्चे पर अगर हावी हो जाएगा तो क्या होगा? दूसरे बच्चे में कहीं ना कहीं हीन भावना का उदय होगा, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण किस प्रकार प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। अब इसका राइट आंसर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन है ना दोस्तों, हर बार आ जाता है। इतना मतलब कहना चाहिए निर्लज्ज क्वेश्चन है कि हर बार आ जाता है। कम से कम शर्म करनी चाहिए यार, इस क्वेश्चन को हर बार आता है यार, अच्छा नहीं लगता ना। सब लोग जानते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों दोस्तों? जहाँ पे पढ़ने की बात होगी, समझने की बात होगी, तो जहाँ पर पढ़ने की भी बात होती है वहाँ पर आप डिसलेक्सिया लगा देंगे, पठन अक्षमता को। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखेंगे। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन संबंधी होता है, जिस बच्चे को लिखने में समस्या होती है वहाँ पे क्या होता है? डिस्ग्राफिया। गणितीय अक्षमता क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया। यहाँ पे जहाँ पर प्लस को माइनस, माइनस को प्लस समझता है बच्चा, वहाँ पे क्या होता है? तो गणितीय अक्षमता होती है उसमें। अगला है इसमें कि अति समन्वय अक्षमता, यानी कि इसे बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। बच्चा मतलब अपने आप में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता कि मुझे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, सही कर रहा हूं मैं या गलत कर रहा हूं, तो वो उसमें मतलब डिफरेंस नहीं कर पाता। तो इसको आप समझ चुके होंगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इनको जो हमारी अक्षमताएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त वाली ट्रिक आपके लिए दी हुई है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुमति को सही अर्थ में सूचित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ही मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है। स्तर 1 दोस्तों, लॉरेंस कोहलवर्ग ने
अपने सिद्धांत में 6 स्तर बताए थे। कितने दोस्तों? 6 स्तर बताए थे, जिसमें से 6 भागों में बांटा था। अपने सिद्धांत को 6 भागों में बांटा था, जिसमें से प्रत्येक जो भाग था, यानी कि 2 भाग को एक स्तर में, यानी कि एक स्तर में 2 भाग, यानी कि 3 स्तर बनाए। कितने दोस्तों? स्तर 3 बनाए थे, लेकिन भाग 6 बनाए थे, यानी कि एक स्तर में 2 भाग। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो प्रथम स्तर था उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया गया था। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों नहीं है, जहां पर आ जाए पहले ही मार्क कर लीजिए। दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं, चीख चीख कर कहता हूं कि दोस्तों जहां पर नहीं आए वहां पर आप उसको मार्क जरूर करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट, आपका शेयर, कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों आपकी मर्जी है तो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन दोस्तों मुझे चाहिए तो चाहिए क्या? आपका सिलेक्शन। दोस्तों बस सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है आपका, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्या ये हो सकता है दोस्तों? हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। अगला ऑप्शन देखें, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन जरा देखते हैं दोबारा से, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दोस्तों गलत होगा, ये एकदम से गलत होगा, क्योंकि क्या स्कूल में अगर बच्चे को कोई भी चीज़ बताई जाए, क्या हर बात को सही मान सकता है? तो आपका वो नहीं। अगर स्कूल में अगर हमारे सर कह दें कि बेटा ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये तुम्हारी मम्मी है, तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना, आप कहोगे नहीं ये तो पापा हैं। हर चीज़ को नहीं मान सकते दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखें ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बच्चा पूछ पाए, अपनी समस्याओं को सुलझा पाए, बता पाए सर के लिए कि मुझे ये समस्या है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल दोस्तों ठीक है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, क्योंकि समाजीकरण क्या है? समाज में रहना, एक दूसरे से मिलना, मेल मिलाप करना, यही समाजीकरण है। नेक्स्ट है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसीलिए आपका ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये नहीं है, और दोस्तों नहीं ही पूछा, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? आप इसको क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। क्या पूर्व क्रियात्मक चिंतन? अरे भाई चिंतन से इसका क्या तात्पर्य? बिल्कुल गलत हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी बिल्कुल दोस्तों गलत हो जाएगा। जेडपीडी ये नहीं होता है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइए जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, ठीक है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं हर व्यक्ति को कमेंट करके बताना है कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया। नेक्स्ट है, सहारा देना, बिल्कुल दोस्त सहारा ही तो दे रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम से राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्योंकि अकेले नहीं कर पाती है, अकेले नहीं कर पाती है काम पुष्पा, लेकिन अगर कोई साथी उसका सहारा दे दे, कोई वयस्क उसका सहारा दे दे तो वो कार्य को कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। बाल्यावस्था की बात की जा रही है दोस्तों, बाल्यावस्था की। अध्यापक एवं साथी गलत हो जाएगा। साथी एवं माता पिता बिल्कुल गलत हो जाएगा। माता पिता एवं भाई क्या हो सकता है दोस्तों? तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाल्यावस्था में माता पिता एवं भाई बहन जो होते हैं वही क्या करते हैं, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, उन्हें सही जानकारी प्रदान करते हैं और उन्हें समूह में जाने की प्रेरणा देते हैं किस प्रकार से उसे कार्य करना है। तो माता पिता एवं भाई बहन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन
सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती की बात होती है दोस्तों। बाल्यावस्था के कई प्रकार बताए गए हैं दोस्तों, परवर्ती, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है दोस्तों, तो इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर इसके राइट आंसर की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परवर्ती बाल्यावस्था की बात की जा रही है। और इसमें क्या है, 6 से 12 तो वैसे ही भी होता है दोस्तों, इसमें कोई ऑप्शन और है ही नहीं, एकदम से राइट आंसर यही मिल रहा है और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 18 से 24 नहीं होगा दोस्तों। 18 से 24 क्या होता है, तो आपको वो क्या होता है दोस्तों, आपको जो वयस्क हो जाता है बच्चा तो हो जाता है। जन्म से 6 वर्ष क्या होता है, तो आप कहोगे जन्म से 6 वर्ष क्या होता है दोस्तों, शैशवावस्था होती है। और 11 से 18 क्या होती है दोस्तों, 11 से 18 आपका किशोरावस्था होती है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, सारी चीज़ें आप देखिए 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो ध्यान से देखिए वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एनसीएफ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एनसीएफ से जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एनसीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर डीपली पढ़ना है एनसीएफ के बारे में तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। एनसीएफ और आरटीई दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और दोनों मैंने आपके लिए कराए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं आपको बताना है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। अरे यार हद है, इसलिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा को ऑप्शन तो आप आंखें बंद करके गलत कर दो हुए लगा दो कि ये गलत है, हटाओ इसे। क्योंकि भी डांटने का उद्देश्य थोड़ा ही है, मतलब शिक्षक का उद्देश्य क्या है, बच्चे को समझाना, समझाना उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, लेकिन क्या पता इससे भी मोस्ट सुटेबल मिल सकता है दोस्तों, तो पहले उसको देखना है, ठीक है। ये कक्षा में से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। अरे बिल्कुल गलत है यार, बच्चों को क्यों हटाना है, समावेशी शिक्षा किस लिए लाई गई है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत, बिल्कुल अगर हम उत्तीर्ण को अलग बिठा देंगे, अनुत्तीर्ण को अलग समूह में बना देंगे तो क्या होगा, बच्चे में कहीं ना कहीं हीन भावना उपलब्ध हो जाएगी कि यार मैं तो मतलब उत्तीर्ण ही नहीं कर पाया, अनुत्तीर्ण हूँ, ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा बच्चा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब चाहे मत करिए लेकिन लाइक शेयर बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब करना तो मुझे पता है आप कर ही लोगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित करता है। अधिगम में आसक्तता का, तो आसक्तता कुछ होता ही नहीं है। अधिगम में कठिनाई, उसे कठिनाई हो रही है, तो आप कहोगे दोस्तों क्या कठिनाई थोड़ी ना है। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ ये दोस्तों थोड़ा सा आसक्ता, एक मिनट रुकिए। हाँ आसक्ता हो सकता है दोस्तों, अधिगम में आसक्ता, हाँ जी यही होगा, ठीक है। तो विपरीत छवियों की जब भी बात होगी या फिर दर्पण छवि की बात होगी तो इस प्रकार की गलतियां अगर मिलती हैं तो अधिगम में आसक्ता हो सकता है, नहीं है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। या अधिगम में आसक्तता ही होता है, यानी कि आपने देखा होगा जो डिस्कैलकुलिया वगैरह है, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, या अक्षमता या आसक्तता, अधिगम में अक्षमता या आसक्तता जो होता है उसी को हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कठिनाई होगा नहीं, समस्या होगा नहीं, असुविधा होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों संवेगात्मक विकास की हो रही है, संवेग, इमोशन दोस्तों, इमोशन, ठीक है, आप समझ रहे होंगे दोस्तों। इमोशंस के बारे में पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्तों। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। अब दोस्तों बताइए कि संवेगात्मक विकास में अध्यापकों का कोई स्थान नहीं है, तो आपका वो बिल्कुल गलत है यार। अध्यापकों का क्यों स्थान नहीं है, कहीं ना कहीं तो स्थान है, माता पिता की ही जिम्मेदारी थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं स्थान तो है, ठीक है। क्योंकि अध्यापक को कुछ नहीं करना है, बच्चे को प्रेरित करना है आंतरिक रूप से। जब वो प्रेरित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही सारे काम करने लगेगा दोस्तों, ठीक है। कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्ष का नियंत्रित परिवेश क्या ये हो सकता है, तो नियंत्रित नहीं करना है, दंड नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है, ध्यान रखिए बार बार चीख चीख के कहता हूं मैं, ठीक है।
कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश, बिल्कुल गलत। अधिकारवादी का मतलब होता है कि शिक्षक सर्वे सर्वा होता है, शिक्षक जो कहेगा वो करना पड़ेगा, शिक्षक कहेगा बैठो तो बैठना पड़ेगा, शिक्षक कहेगा उठो तो उठना पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर एकदम से यही निकल के आ गया कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। बच्चा पूछे तो क्या मिलना चाहिए, उसे आंसर मिलना चाहिए, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर करते रहिए। ये दोस्तों वीडियो थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन इसमें मैंने इतनी सारी आपको ट्रिक्स बता दी हैं कि आप कभी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों बार बार कहता हूं, जहां पर नहीं आता है तो नहीं को मार्क कर लीजिए। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अध्यापकों के अनुसार ही कार्य थोड़ी ना करना है, थोड़ा बहुत तो हमारे पास भी तो समझ है ना। सारे काम अध्यापक के अनुसार करेंगे तो हम कब सीखेंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे को स्वीकार करना, बच्चे को स्वीकार करना बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो कार्य करना है जो अध्यापक ने बताया उसको क्या करना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। अध्यापक बता रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि ये सही होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अध्यापकों अनुसार ही कार्य नहीं करना है, थोड़ा सा समझिए, डिफरेंस समझिए कि बच्चे को स्वीकार तो करना है कि अध्यापक जो बता रहा है वो सही हो सकता है, स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अध्यापकों के अनुसार ही कार्य नहीं करना है। ये दोस्तों प्रजातांत्रिक का काम नहीं है, ध्यान रखेंगे, समझेंगे इसके लिए। ठीक है, अध्यापक का सकारात्मक रुख बिल्कुल सही हो जाएगा, सकारात्मक होगा यार, नेगेटिव थोड़ी ना रखना है, सकारात्मक होगा बिल्कुल सही होगा। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृत करना बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है दोस्तों, इसमें आपका नहीं होगा तो आप इसको राइट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर एंजॉय करिए, आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप पढ़ते रहिए, ये करिए वो करिए, अरे भाई सारे काम करने हैं, इंजॉयमेंट भी करिए आराम से, मैं आपसे ये नहीं कहता, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो सीधे कंसंट्रेट होना चाहिए दोस्तों, पढ़ते टाइम कंसंट्रेट होना चाहिए। लड़कों एवं लड़कियों के बीच में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा सही बताना है, कौन सा दोस्तों सही है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्या ये हो सकता है, तो भाई हो सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि लड़की ही घर का काम करेगी, ये जरूरी थोड़ी है, लड़कों को भी करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए दोस्तों। हो सकता है ये वाला, क्या पता इससे भी मोस्ट सुटेबल मिल जाए, तो पहले उसको देखेंगे। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान, बिल्कुल गलत है यार, ये तो लिंग पक्षपात वाली बात हो गई कि लड़की क्या करेगी, गृह विज्ञान घर का काम करेगी, और लड़का विज्ञान पढ़ेगा, गणित पढ़ेगा, अरे बिल्कुल गलत है यार। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्यों, लड़कों को नहीं करनी चाहिए क्या, लड़के खाना नहीं खाते क्या, आप समझिए इन चीज़ों को। लड़कों को बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। लड़कों को सहायता बाहर के कामों में करना चाहिए, क्यों, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती, लड़की जॉब नहीं कर सकती क्या, सारे काम कर सकते हैं, तो ये सब भी गलत होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, लेकिन आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो ना तो एक लाइक और एक शेयर, इतना तो बनता है, एक लाइक और एक शेयर बनता है। आपको मैंने बहुत सारे मेथड्स पढ़ाए हैं इसमें कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप आई होप आपको सेशन अच्छा ही लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।